संडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पुनः एक बार फिर से बात करेंगे, कुछ विचार करेंगे, कुछ मंथन करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीवन क्या है। तो आज हमारा टॉपिक है कि हमारे जो भाव और जो हमारे विचार हैं वो जीवन के क्या है, वो ही जिंदगी है। किसी ने खूब कहा है कि आपके विचारों एवं भावों पर ही आपकी जिंदगी मतलब सुख और दुख निर्भर करती है, क्योंकि संसार एक भाव सागर है या भावों का सागर है। कहते हैं जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही हमारी जिंदगी बनेगी, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही जिंदगी बनेगी। अब देखना यह कि हमें पढ़ाई के प्रति हमारे विचार कैसे हैं। यदि पढ़ाई के प्रति हमारे विचार अच्छे हैं, भाव हमारे अच्छे हैं, तो जरूर अब विकास करेंगे। क्योंकि कहते हैं पढ़ाई हुई ही वो हथियार है जो सभी तालों की कुंजी है। आप पढ़ाई के दम पर आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो। तो पढ़ाई के प्रति आपका जो भाव है, जो आपका विचार है, वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पढ़ाई के प्रति विचार हमारा अच्छा होगा तो हमारा काम भी अच्छा होगा, और जब काम हमारा अच्छा होगा तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। अगला पॉइंट आपका है, जैसे आपका लिखा है सूर्य। अगर सूर्य के प्रति हमारा भाव अच्छा होगा तो हमें उससे ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। जैसे लिखा हुआ वही सूर्य है जो सर्दियों में हमें अच्छा लगता है, पर वही सूर्य है जो गर्मियों में हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सर्दी में उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य वैसे ही है, सिर्फ वातावरण कैसा हो गया, ठंडा हो गया, क्रिएट हो गया। तो इसी प्रकार यदि आप पढ़ाई में अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को बिल्कुल कहते हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं, हम कुछ आ नहीं सकता, हमारी किस्मत ही बेकार है, तो ये आपकी भावना गलत है। क्योंकि आपने ऐसा माहौल बना रखा है सर्दी जैसा या गर्मी जैसा। अगर गर्मी जैसा माहौल बनाओगे तो सूर्य आपके लिए खराब लगेगा, और सर्दी जैसा माहौल लगाओगे तो सूर्य आपके लिए अच्छा हो जाएगा। उसी प्रकार पढ़ाई भी जैसा आप माहौल क्रिएट करोगे, जैसा ही आपको माहौल बनाओगे वैसा ही माहौल बनेगा उनके विचारों का और उनके सब कुछ का। क्योंकि आपके भावना से ही आपका जीवन बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करें और पढ़ाई के प्रति अपने भाव अच्छे रखें, है ना। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि अहिंसा ना करना मतलब हिंसा ना करना। कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा क्या है? परम धर्म है। सत्य बोलना, ये भाव तो है। हमें भी पढ़ाई के प्रति सत्य रहना है। अहिंसा, सत्य और चोरी ना करना। यदि आप चोरी केवल वो नहीं है, कौन नहीं चोरी कि आपने कई रुपए चुरा लिए, वो भी चोरी है यदि आप पढ़ाई नहीं करते हो टाइम से। यदि क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो चलो आपका आपके माता पिता के लिए भाव अच्छा नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं हैं, आपको माता पिता की बात माननी ही नहीं है। तो हमें चोरी नहीं करना है, प्रमाद को छोड़ना है, नशा, धूमपान, बुरे विचार, असावधानी, लापरवाही छोड़ना है हमें, और ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन करना है। अपने शरीर में इनका भाव रखना है। ये 5 सील हैं, 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद और आपका ब्रह्मचर्य। ऐसे भाव अपने बॉडी में लाइए, ऐसे विचार आपके बॉडी में लाइए, तो आपका शरीर, आपका मन, आपका सारा काम अच्छा बनेगा। क्योंकि जैसा भाव होगा, जैसा ही विचार होगा, वैसा ही हम लोग काम करते हैं। अगला पॉइंट है, अगला आपका लिखा है चंद्रमा, है ना। जिस प्रकार सूर्य जो है, सूर्य तो एक सा ही है, पर गर्मियों में वही क्या होता है, लू देता है, जबकि सर्दियों में वही हमें आनंद देता है।
तो गलती सूर्य की नहीं है, गलती उस समय की, वातावरण की है जो हमने क्रिएट किया है। वैसे पढ़ाई के लिए पढ़ाई हमेशा अच्छी है, पर आपके विचार में, आपके मन में क्या चल रहा है पढ़ाई के प्रति। अगर अच्छे भाव चल रहे हैं तो पढ़ाई आपको अच्छी लगेगी, अच्छे विचार ले तो पढ़ाई अच्छी लगेगी। और यदि गलत विचार चल रहे हैं तो आपके लिए पढ़ाई क्या बन जाएगी, एक बोर बन जाएगी, आपको दुख देगी, सुख नहीं देगी। काम एक ही है पर दुख देगा। अगला क्या लिखा है, फिल्में। आप कोई फिल्म देखते हैं, क्योंकि फिल्म चल रही है, तो फिल्म तो बनाया गई है, कुछ फिल्म बनाई जाती है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए, और कुछ ज्ञान वाली फिल्में होती हैं। इस प्रकार के कोर्स में पाठ होते हैं। तो हमें उस फिल्म के प्रति, जैसे रामायण, गीता, महाभारत जो हमारे महान काव्य हैं, उनका भी फिल्मों द्वारा प्रदर्शन किया गया है, तो उसके भाव अच्छे होने चाहिए हमारे अंदर। राम के प्रति, सीता के प्रति हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। जब हमारे भाव अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे, तो जरूर उससे हम कुछ सीख पाएंगे। और जब विचार ही अच्छे नहीं होंगे तो हम सीख क्या पाएंगे। अगला पॉइंट है परिवार। आपको अपने परिवार के प्रति भी अच्छे भाव रखना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए, अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए। क्योंकि जैसी भावनाएं आपके परिवार के प्रति होंगी वैसा ही आपका परिवार बनेगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हाई स्कूल में एक पार्ट था निकलेस, उसमें मिस्टर आपके जो मिस्टर आपके जो जॉयलेस थे, लॉयल थे, और मिसेस लॉयल थी। परिवार एक था, लेकिन जो पत्नी थी, जिसे आप लोग मिस्टर मटिल्डा भी कहते हो, वो बड़ी दुखी थी, परेशान थी उसी परिवार में। और उनके पति जो थे वो बड़े आनंदित थे, क्योंकि उनका मानना था जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमें जीवन में जो मिल जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप प्रयास ना करें, प्रयास करना चाहिए अच्छे नंबर के लिए। तो उनके पास जो भी प्राप्त था उसी उनके लिए पर्याप्त था। जबकि उनकी पत्नी जो थी, उनके भाव अच्छे नहीं थे, वो रहती थी वहीं, पर ख्वाब बड़े हाई फाई थे, तो वो दुखी थी। उसी परिवार में पति प्रसन्न था, आनंदित था, जबकि पत्नी क्या थी, दुखी थी, क्योंकि भाव अच्छे नहीं थे। तो हमें अपने भाव और अपने विचार अच्छे रखना है। अगला क्या है, माता पिता के प्रति। अपने माता पिता के प्रति भाव में अच्छे रखना है, उनकी कही हुई हर बात को हमें पालन करना है। और कभी कभी वो डांटते भी हैं, कभी कभी वो हमें मारते भी, लेकिन ढांकिए कि उनका भाव क्या है। क्या वो हमें अपने लिए डांटते हैं या हमारे लिए डांटते हैं। वो हमारा हित चाहते हैं, वो हमारा विकास चाहते हैं, इसलिए हमें डांटते हैं, समझाते हैं। तो हमें भी अपने माता पिता की हर बात का भाव अच्छा ही रखना चाहिए, अच्छा ही विचार रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, ये संसार एक क्या है, भाव सागर है, या ये भावों का सागर है। जैसा हमारा विचार और जैसे हमारे भाव होंगे वैसा ही हमें जीवन में सुख और दुख मिलेगा। तो हमें हमेशा अच्छे विचार रखना चाहिए, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, तो हमारा विकास होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, वो टॉपिक यही है कि क्या होना चाहिए, आपके विचारों एवं भावों पर ही क्या है, आपकी जिंदगी निर्भर करती है। आपको इससे कुछ अच्छा सीखना है और आगे बढ़ना है। हमेशा अपने भावों को, अपने विचारों को अच्छा रखना है, परिवार के प्रति, पढ़ाई के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, सूर्य के प्रति, चंद्र के पृथ्वी के प्रति, हर जगह प्रति। ठीक है, इसलिए आप लोग आनंदित होंगे और आगे आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक लिखा आपका, कहते हैं ज्ञानम। आपके पास ज्ञान तो है, भारा क्रियाम बिना। यदि आपके पास ज्ञान है, यदि आपने क्रिया नहीं की, मतलब कोई काम नहीं किया, तो वो भार के समान है। बिना क्रिया के ज्ञान कैसा है, भार समान है। लिखा है बिना कर्म के बिना ज्ञान कैसा है, बोझ है, एक भार है। अंग्रेजी में कहते हैं कि नॉलेज इज बर्डन विदाउट एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं करते, कोई काम नहीं करते, तो ज्ञान आपका क्या है, एक बर्डन, एक भार है।
कहते हैं किसी ने कहा कि ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, ज्ञान जो आपका है बिना कार्य के बेकार है। कहने मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी ज्ञान हो, वो चाहे डॉक्टरी का ज्ञान हो, चाहे वो पढ़ाई का ज्ञान हो, उस ज्ञान को शेयर करें। तो क्या आपको पता है लास्ट में क्या होगा? हमें मरना ही तो है। तो मरने से पहले उस ज्ञान का हम सदप्रयोग करें, लोगों में बांट के जाएं। जिस प्रकार आपको पता है कि रामायण में एक घटना आती है, जिस समय आपको पता है कि युद्ध चल रहा था और युद्ध में रावण मारा गया। रावण मरने ही वाला था, तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, रावण बड़ा ही विद्वान था, रावण जैसा विद्वान न कभी हुआ है, न कभी होगा और ना है ना। उसके पास बड़ा ज्ञान है, लेकिन बस केवल क्या है, घमंड है, जो उसका विनाश हो गया। तो जाइए उससे कुछ ज्ञान ले लीजिए। कहते हैं लक्ष्मण जी उनके पास गए। तो कहते हैं पहले बार जब लक्ष्मण जी गए तो उनके, रावण लेटा हुआ था, सिर के पास खड़े हो गए। अब कोई आदमी लेटा हो, यदि आप सिर के पास खड़े हो जाएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं कि रावण कुछ बोला ही नहीं, जब दिखाई नहीं तो बोले कहां से। लक्ष्मण जी पुनः राम जी के पास गए, बोले वो तो बड़ा घमंडी है, वो तो बोल ही नहीं रहा है। तो राम जी बोले, आप गए थे? हाँ गए थे। कहां खड़े हुए थे? तो बोले सिर के पास, मैंने उसको मारा है। तो बोले कुछ अगर पाना है, किसी से कुछ सीखना है, तो घमंड में नहीं, अहंकार में नहीं, दुख किसी का रहता है। आपको तभी मिलेगा जब आपका हाथ नीचे होगा। देने वाले का हमेशा हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे ही रहता है, मतलब उसे झुकना ही पड़ता है ना। फल देता है तो फल ऊपर होता है और हम लोग के हाथ नीचे होते हैं। वो अलग बात है कि आप उठा लें, वो अलग बात, लेकिन अगर किसी से आप लेंगे, कुछ लेना है, तो आपको नीचे ही रहना पड़ेगा। कहते हैं कि लक्ष्मण जी फिर दोबारा गए, पैर के पास खड़े हुए और रावण से कहा, आप विद्वान हैं, ज्ञान है, कुछ अपना ज्ञान, कुछ अपना अनुभव हमें शेयर करिए, बताइए। क्योंकि आप इस धरा से, इस पृथ्वी से आपको जाना है, तो ये आपका जो ज्ञान है, आपका अनुभव, वो चला जाएगा साथ में, कुछ उसको बताइए। तो रावण ने कहा, हे राम भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। लक्ष्मण भैया, आप तो खुद विद्वान हैं, आप तो खुद शेषा अवतार हैं, आप तो खुद ज्ञान के भंडार हैं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। पर फिर भी मैं अपना अनुभव बताता हूं। अनुभव क्या है? कहते हैं मेरे पास बहुत अधिक पावर था। मैं कहता था यहां से लेकर मतलब मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग तक सीधे सीढ़ी लगवाऊंगा, इस सागर के खारे पानी को कर दूंगा मीठा। लेकिन काल काल कहता हुआ आज मैं खुद काल के मुंह में आ गया हूं। कहने मतलब ये हुआ कि मैंने अच्छे कर्म के लिए देरी करी, और जब सीता का हरण होना था, गलत काम था, तब मैंने विचार नहीं किया। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होए हंसाए। ओ बाबा जग में होए हंसाए। हम जब भी कोई कार्य करें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। जिस प्रकार संडे स्पेशल में हमारा ये उद्देश्य होता है कि आखिर जीवन क्या है, हम जानने का प्रयास करें। केवल पढ़ाई नॉलेज नहीं है कि बस ज्ञान भर लो, हमें करना है चिंतन कि आखिर जीवन है क्या, ये जो मानव जीवन मिला है इसका उद्देश्य क्या है। कहने मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी ज्ञान हो, जिसका भी ज्ञान हो, उस ज्ञान को आप
एक्शन में लाएं, उस कार्य को करें। यदि आप अच्छे कलाकार हैं तो अपनी कलाकारी दिखाइए। यदि आप अच्छे नृत्य करने वाले हैं तो नृत्य करिए। यदि आप अच्छे गायक हैं तो अपनी कला का जो है गान करिए। यदि आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप अच्छे खिलाड़ी। यदि आप मैथ के अच्छे स्टूडेंट हैं या अच्छे टीचर हैं तो बच्चों को अच्छा पढ़ाइए। यदि आप नहीं पढ़ाएंगे तो आपका ज्ञान बेकार हो जाएगा। तो उसी प्रकार कहते हैं नॉलेज है ना इज ए बर्डन विदाउट एक्शन। बिना कार्य के ज्ञान कैसा है? बेकार है। किसी ने कहा है कि ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, बिना कार्य के ज्ञान भार है। तो कहने मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी ज्ञान हो, जो भी आपके भगवान ने दिया हो, क्योंकि कहते हैं ईश्वर सबको कुछ ना कुछ क्षमता देता है, कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। तो उस ज्ञान का सदुपयोग करें, लोगों के पास शेयर करें। जिस प्रकार एक दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता का प्रचार करता है, तो उसी प्रकार हम लोग अच्छे लोग भी अच्छाई का प्रचार करें। जब अच्छाई का प्रचार करेंगे तो देश में अच्छाई आएगी, और जब अच्छाई आएगी तो हमारा परिवार अच्छा बनेगा, हमारा समाज अच्छा बनेगा और हमारे लोग अच्छे बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।